नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए 29 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो सबसे बड़ी भर्ती थी 2000 रिक्त पदों पे, उसका रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, 2000 पदों के सापेक्ष लगभग 2500 बच्चों की ये लिस्ट जारी की गई है। देखिए ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, ये एक प्रोविजनल लिस्ट है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो जारी की जाएगी और उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा। ठीक है, तो अभी डीवी में भी बच्चे बाहर होंगे, मेडिकल में भी बच्चे बाहर होंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि आपके नंबर कम है, आपके चांस नहीं आ सकता है। देखिए जिसका इस लिस्ट में नाम है, 2500 जितने भी बच्चे हैं सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी के आने के चांसेस, देखिए 500 बच्चे तो लगभग बाहर होंगे ही होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा, या जिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट उनका कम रह जाएगा या किसी भी कारणवश। ठीक है, तो अभी ये मत सोचिएगा कि आपका लिस्ट में नाम नीचे है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, 90% चांसेस है आपके सिलेक्शन के। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जरूर जाइएगा। ठीक है, ये तो तय है कि 2000 में से 2500 बच्चों में से 500 बच्चे लगभग बाहर आपके होने ही होने हैं। ठीक है, तो जिन जिन का इस लिस्ट में नाम आया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 12 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आयोग ने बताया है, और लगभग 1 महीने के आसपास आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। ठीक है, क्योंकि 2000 बच्चे हैं तो 2000 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम तो लगने वाला है। ठीक है, तो ये जनवरी से फरवरी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाएगा आपका, और उसके बाद ये मान के चलिए अप्रैल से या फिर मई से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। अब आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तो उसके आगे क्या। ठीक है, तो ये कई तरह के क्वेश्चंस मेरे को बच्चों से पूछे जा रहे थे कि मेडिकल में क्या होता है, तो सारी थोड़ी थोड़ी जो डिटेल्स जानकारी है वो मैं यहाँ पे आपको साझा करूंगा। देखिए मेडिकल की जानकारी चाहिए तो आप जो मैंने पहले वीडियोस बना रखी है आप उनको देखिएगा, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है। ठीक है, बाकी जो मेन मेन पॉइंट है उनको मैं यहाँ पे आपको ज़रूर कवर करूँगा, एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। पहले हम लोग यहाँ पे जो ये रिज़ल्ट जारी किया है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो 1.5 अनुपात में अभिलेख संनिरीक्षा परीक्षा हेतु बुलाया गया है, ठीक है? तो लगभग 2500 बच्चे आपके जो है इस लिस्ट में नाम है। आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट घोषित की है 12 जनवरी 2026 सोमवार से, ठीक है? तो सोमवार से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी लगभग 10 दिन के बाद। ठीक है, तो जो जिन जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ भी अभी तैयार नहीं है, कहीं और है, आप कहीं और रहते हैं, तो आप अपने इनको जो भी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उनको कैरी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही होगा, 10th के जो आपके सर्टिफिकेट है और आपकी जो मार्कशीट है वो आपने रखना है। 12th की जो आपका सर्टिफिकेट है वो मार्कशीट आपने रखनी है। ग्रेजुएशन अगर आपने फॉर्म भरते समय मेंशन किया है तो आपने अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और जो आपकी डिग्री होगी उसको भी आपने रखना है। साथ में आपका डोमिसाइल हो गया, ठीक है? उत्तराखंड के जो भी बच्चे हैं उनको डोमिसाइल हो गया। और अगर अगर आपने फॉर्म भरते समय अगर आपने एम्प्लॉयमेंट का आपने मेंशन किया है तो आपको आपके पास एम्प्लॉयमेंट का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आईडी प्रूफ के लिए आपने जो भी मेंशन किया होगा फॉर्म भरते समय, आधार कार्ड चल जाएगा आपका, वोटर आईडी चल जाएगी आपकी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपका चल जाएगा, और आपका ये आपके डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे आईडी के लिए। ठीक है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हैं, या फिर आप एससी से हैं, या फिर आप एसटी से हैं, या फिर आप ओबीसी से हैं, ठीक है, तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास इनमें से होना चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। साथ में आपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट तैयार करने हैं। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब डिटेल आएगी, क्योंकि अभी तो डेट दे रखी है, अभी पूरा शेड्यूल आएगा कि किसको किस तारीख को जाना है। ठीक है, उसके साथ ही एक चेकलिस्ट भी आपको दी जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने किस किस सीक्वेंस में लगाने हैं। ठीक है, तो वो पहले भी आयोग करवाता रहा है और आपको पता भी होगा, कई बच्चों ने इसमें पहले भी डीवी करवाया होगा तो उन सभी को पता भी होगा। ठीक है, बाकी जब डीवी का जो पूरा डिटेल शेड्यूल आएगा उसके बारे में हम लोग तब डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपको
मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट वाला आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी देखिए, यहाँ पे कई चीज़ें नोट करने वाली हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद होगा, ठीक है? 2 ही तरह की पोस्टें थी, पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस के और पीएसी आईआरबी, ठीक है? इनमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है। यूनिफ़ॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, जो आपका वर्क प्रोफाइल होगा केवल उसमें डिफरेंस है। सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ट्रेनिंग होती है, सारा ही कुछ आपको करवाया जाता है, ठीक है? डिटेल में मैं आपको बताऊँगा ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है, ठीक है? सबसे पहला जो स्थान मिला है देखिए, रोल नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रोल नंबर, सीरियल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, जेंडर, किस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, सब कैटेगरी के मार्क्स आपके हैं, फिजिकल के मार्क्स कितने हैं, कंबाइंड मार्क्स हो गया, रैंक आपकी क्या ही है और किस कैटेगरी में आप सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है? तो सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है अतुल सिंह महारा को, ठीक है? तो ये बहुत गर्व की बात है, 2000 बच्चों में आपका पहला स्थान आया है, ठीक है? तो ये आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत को बताता है। तो आपको इनसे मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, ठीक है? इन्होंने मेहनत की होगी, तभी देखिए इनके फिजिकल में भी मार्क्स अच्छे हैं और आपके रिटर्न में भी मार्क्स अच्छे हैं। टोटल 165 मार्क्स इनको प्राप्त हुए हैं और नंबर 1 रैंक में आए हैं अतुल सिंह महारा। उसके बाद मोहित भट्ट है, गोपाल मनी है, सुमित है, रोहित बिष्ट है, अमन सिंह है, महेश चंद्र प्रकाश, अतुल भट्ट और सचिन पवार, ठीक है? तो ये टॉप 10 है ये बच्चे, ठीक है? तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत-बहुत अग्रिम शुभकामनाएँ। ये आपने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो ये आपकी जो मेहनत है उसको बताता है, ठीक है? बट आपका सिलेक्शन हुआ है और आगे आपको देखिए इसी तरह से मेहनत करनी है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त करके आए हैं, तो आप और भी अच्छा अचीव कर सकते हैं, ठीक है? तो मेहनत आपने छोड़नी नहीं है, अ, ये आपकी लास्ट सीढ़ी नहीं है, आप समझ लीजिए आपकी पहली सीढ़ी है, ठीक है? तो इस तरह से आपने परफ़ॉर्मेंस देते जाइए और अच्छे पदों पे आप चयनित हो सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका देखिए डिटेल्ड आपका पूरा पीडीएफ है, लगभग इसमें 51 पेजेज़ हैं, ठीक है? तो इन सभी को नाम लेना सभी का ये आपका जनरली पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है? जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कन्वर्टेड फ्रॉम ईडब्ल्यूएस, ये इस चीज़ में बच्चे कई कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, जनरल मेरिट लिस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम ईडब्ल्यूएस, ऑर्फन, आरए और एसपी, ठीक है? यानी कि देखिए ईडब्ल्यूएस में, ऑर्फन कैटेगरी में, पीएच कैटेगरी में, आरए कैटेगरी में और स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी में एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं पाए गए, तो उनके सापेक्ष जितने भी पद थे उन्हीं की कैटेगरी में उनको कन्वर्टेड कर दिया है, जो आपके ओपन कैटेगरी से आपके छात्र थे, ठीक है? होपफुली आपको समझ में आ गया हो। ईडब्ल्यूएस, ऑर्फन कैटेगरी, आरए और कैटेगरी और एसपी कैटेगरी में, यानी कि ये सब कैटेगरीज थी, इनमें एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं पाए गए, तो जो बच्चे ओपन कैटेगरी से थे उन्हीं को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है? तो इसमें देखिए कई बच्चों को फायदा होगा, कई बच्चों का इसमें सिलेक्शन के चांस है, बट देखिए जो ये वाली लिस्ट है, इनमें जितने भी बच्चे हैं उनका लास्ट में नाम आएगा, यानी कि अगर जहाँ पे इनमें सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद इनका नंबर आएगा, यानी कि इनका नंबर बाद में आएगा, ठीक है? तो इसमें कई बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी इस बार आयोग ने ये किया है, जो आपके वरना पहले क्या हुआ करता था कि जिस कैटेगरी में अगर कोई कैंडिडेट्स नहीं मिला तो वो आपकी निल हो जाती थी, यानी कि खाली चले जाती थी, बट इस बार क्या किया, इनको कन्वर्टेड कर दिया गया, तो ये बहुत अच्छी पहल है। तो इससे कई बच्चों को फ़ायदा होगा, कई बच्चों का इसमें नाम आने के चांसेस हैं, ठीक है? तो देखिए, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी की टोटल सीटें हैं आपकी 1060, ठीक है? 1060 सीटें हैं, तो ये मान के चलिए ओपन के जितने भी 1060 तक बच्चे हैं, उन सभी के चांसेस हैं आने के, ठीक है? तो यहाँ तक तो सारा सिलेक्शन हो ही जाना है, 1060 तक, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में, जिसका ये ओपन कैटेगरी 1060 है, तो उसका सिलेक्शन तो इसमें हो ही जाना है, ठीक है? उसके बाद
ओबीसी की 280 सीटें थी, ठीक है? तो ओबीसी में जो स्टार्टिंग में 280 पोस्टें हैं, उनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? जो ओबीसी में 280 तक हैं, अगर हम यहाँ से इस सेलेक्टेड एज़ वाली कैटेगरी में आप देखिएगा, ठीक है? ईडब्ल्यूएस की बात करें तो शुरू के जो 200 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस में तो देखिए मात्र 50 ही है, तो ईडब्ल्यूएस में तो सभी का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है? ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका कितना है? ओबीसी में आपके ओबीसी में 280 सीटें हैं, तो स्टार्टिंग की जो 280 पोस्टें हैं, जो जिसकी रैंक 280 तक है, वो तो आसानी से आपका इनका सिलेक्शन यहाँ तक तो आराम से हो जाएगा, ठीक है? वहीं एससी की बात करें तो एससी की 380 सीटें हैं, ठीक है? देखिए जब 200 एससी की बात करें तो एससी में आपकी 380 सीटें हैं, तो एससी एससी में एससी कैटेगरी में जो आपके 380 तक बच्चे हैं, उन सभी का सिलेक्शन इसमें आसानी से हो जाएगा। 378 यहाँ पे दे रखे हैं, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा 380 तक का, ठीक है? अगर हम बात करें एसटी में, तो एसटी में आपकी 80 पोस्ट है, तो स्टार्टिंग के 80 जो आपके पोस्टें हैं, उनमें सभी में सिलेक्शन एसटी वालों का हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम बात करें जनरल के मार्क्स की बात करें, तो जनरल में जिसके 134 मार्क्स आ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? 134 तक जिसके आ रहे हैं, 132 और 133 और 132 वाले के भी चांसेस इसमें बनेंगे, ठीक है? ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जिसके 144.5 है, उससे ऊपर के सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में तो सभी का हो जाएगा, ठीक है? सभी का होना है। एससी में बात करें तो एससी में जिसका 138.25 मार्क्स है, इससे ऊपर वालों का सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करें तो एसटी में जिसके 143.5 मार्क्स हैं, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे कम कट ऑफ जो गई है इस बार जनरल की गई है। रीज़न आपको पता होना चाहिए, रीज़न ये है कि एज रिलैक्सेशन वाला फंडा है इसमें, ठीक है? क्योंकि जनरल वालों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन सभी को एज रिलैक्सेशन मिलता है। इस वजह से इनकी कट ऑफ जो है ज़्यादा गई है जनरल के कंपैरिजन में, ठीक है? तो ये आपका डिटेल्ड एनालिसिस हो गया, जो भी आपका ये रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है? तो अब देखिए क्या होगा इस रिजल्ट के बाद, वो सारी चीज़ें हम लोग एक बार देख लेते हैं। रिजल्ट के बाद सबसे पहले आपका क्या होना है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है? उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है? अब मेडिकल में आप सभी को पता है, देखिए आई टेस्ट होता है, डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मोटा मोटा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? हर एक चीज़ चेक चेक होती है आपकी, आई चेक होती है, ठीक है? ईयर चेक होते हैं, ईयर का आपका जो कान का पर्दा वगैरह होता है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है? आई की बात करें तो कई बच्चे पूछ रहे थे सर आई मैं चश्मा लगाता हूँ, देखिए चश्मा लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा आप लगा सकते हैं, बट आपकी जो एक आंख है वो 6/6 और दूसरी आंख 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। 6/6 आपकी आंख वो होनी चाहिए अगर आप राइट हैंडी हैं, तो यानी कि आपकी राइट वाली आंख 6/6 होनी चाहिए, बाई वाली 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ऐसी कोई लेफ्टी है तो उसकी लेफ्ट वाली आई 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए और राइट वाली आपके 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? टैटू की बात करें तो टैटू उत्तराखंड पुलिस में चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बाकी कान का मैंने बता दिया, कान का आपका चेक होता है, कान का पर्दा आपका फटा हुआ नहीं होना चाहिए, कान में आपकी कोई भी वैक्स नहीं होना चाहिए और कोई भी आपकी इस तरह की फिजिकली वो नहीं होना चाहिए कि जिससे आपको आपकी ड्यूटी को परफॉर्म करने में दिक्कत है, यानी कि किसी की मान लिया कोई एक उंगली नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में दिक्कत करती हैं, क्योंकि राइफल भी चलानी होती है, अपनी रिवॉल्वर भी चलानी होती है, कई तरह के आपने शस्त्र चलाने होते हैं, ठीक है? तो क्योंकि ये फॉर्म जब आपने भरा होगा उसमें भी सारी चीज़ें डिटेल्ड में दी रहती हैं कि आपको ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो आपको आपकी ड्यूटी का निर्वहन करने में दिक्कत पैदा करे। आपकी आई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। आपके पैर जो हैं सपाट नहीं होने चाहिए, घुटने आपस में आपके मिले हुए नहीं होने चाहिए,
है ना? तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सपाट पैर, सपाट घुटने, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती हैं। आपके प्राइवेट पार्ट्स भी चेक किए जाते हैं मेल्स के। और जब आप मेडिकल में जाएँगे तो आपको डिटेल्ड में सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है? और एक बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या जो मेडिकल होता है वो हमको बना के लेके जाना होता है, ठीक है? इसमें मेडिकल आपको बना के लेके नहीं जाना होता है। इसमें पूरा मेडिकल बोर्ड का गठन होता है, 4 से 5 डॉक्टरों की टीम होती है। पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होता है और बहुत बारीकी से आपका मेडिकल होता है। जैसा आर्मी में होता है वैसे तो नहीं होता, बट हाँ, जो मेन चीज़ें हैं वो सारी आपकी यहाँ पे देखी जाती हैं, सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। तो मेडिकल में भी बच्चे बाहर होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप इंश्योर कर लीजिएगा। किसी का भी कोई डाउट होगा मेडिकल के संबंध में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है? अब जब मेडिकल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, आपका जॉइनिंग लेटर आपको मिलेगा। मेडिकल के बाद आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा, ठीक है? जॉइनिंग लेटर के कुछ दिनों बाद, हफ्ते भर के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? ट्रेनिंग आपकी जनरली कहाँ होगी? रुद्रपुर में होगी, आपकी रामनगर में होगी, देहरादून में होगी, हरिद्वार में होगी, जौलीग्रांट में होगी, ठीक है? रुद्रपुर में आपके 3 सेंटर रहते हैं जनरली, 31 बटालियन, अ, 46 बटालियन और पुलिस लाइन रुद्रपुर, ठीक है? 3 सेंटर वहाँ हो गए। एक रामनगर में हो गया आपका, रामनगर में आपका आईआरबी फर्स्ट रामनगर बेल पड़ाव, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। तो कुमाऊँ वालों की होपफुली कुमाऊँ में होगी और गढ़वाल वालों की गढ़वाल में होगी। गढ़वाल वालों के लिए ऑप्शन है आपका 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार में होती है ट्रेनिंग। हरिद्वार पुलिस लाइन रोशनाबाद में होती है। हरिद्वार में 2 सेंटर हो गए आपके। और आपका देहरादून पुलिस लाइन हो गई और आपका एसडीआरएफ बटालियन हो गई, जो आपका जौलीग्रांट में है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके कुमाऊँ वालों की होगी। और भी सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि बच्चे 2000 हैं। और किस तरह से ट्रेनिंग कराई जाएगी, क्योंकि एक ट्रेनिंग सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा 200 से या फिर लगभग 200 के आसपास या फिर 250 के आसपास ही बच्चों ट्रेंड किए जाते हैं, ठीक है? ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा उसके, और होपफुली हो सकता है कि आपको कुछ दिनों यानी कि 15 दिन या फिर 1 महीने के लिए आपको आपके जनपद में जो पुलिस लाइन होगी वहां पे आपको जीटीसी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? जीटीसी के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद जब आप 15 से 20 दिन 1 महीना आप जीटीसी कर लेंगे, उसके बाद आपको आरटीसी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? आरटीसी आपकी मेन जो आपका रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर होता है वो आपकी मेन ट्रेनिंग होती है। जीटीसी में केवल आपको थोड़ा बहुत जो आपको बेसिक्स होती हैं वो करवाया जाता है और आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है कि किस तरह से आपकी ट्रेनिंग आरटीसी में होगी, ठीक है? वो आपकी जनपदों में होगी। उसके बाद आपको आरटीसी के लिए कोई भी आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉटमेंट हो सकता है। उस ट्रेनिंग सेंटर में आपकी ट्रेनिंग होगी और पूरे 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है? 9 महीने की ट्रेनिंग होगी और 9 महीने में आपको कोई छुट्टी इस तरह से नहीं मिलती है। केवल 6 महीने बाद आपको 1 हफ्ते की छुट्टी सभी को मिलती है, सामूहिक छुट्टी मिलती है 1 हफ्ते की, 6 महीने की जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो, ठीक है? इन केस बीच में कोई इमरजेंसी है, किसी के घर में कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी, तो 1 या 2 दिन की आपको छुट्टी दी जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप इंश्योर कर लीजिएगा, आप ताकि मेंटली प्रिपेयर रहें ट्रेनिंग में जब आप जाएँ। और ट्रेनिंग देखिए बहुत ही आपकी टफ होती है। आपको रनिंग करवाई जाती है, फिजिकली आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटी करवाई जाती है। हर तरह की आपको एक्टिविटी पीटी से लेके आईटी से लेके सब चीज़ आपको करवाई जाती है ट्रेनिंग में, ठीक है? तो ट्रेनिंग जब आप जाएँगे तो मेंटली और फिजिकली टफ होके आपने ऑलरेडी जाना है, ठीक है? कई बच्चे बीच में से भी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनसे नहीं हो पाती है वो उस लेवल की ट्रेनिंग, ठीक है? तो देखिए आप पुलिस में आ रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा टफ पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए इस तरह की ट्रेनिंग आपको करवाई जाती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ा आता है। ये जो ट्रेनिंग होगी, ये मान के चलिए आपको आपको ज़िंदगी भर याद रहती है, ठीक है? इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अपने आप को फिज़िकली फिट कर पाएँगे, आप 9 महीने बाद देखिएगा और अभी आप अपने आप की फ़ोटो लेके देखिएगा और 9 महीने बाद देखिएगा आपका जो फ़िज़ीक होगा बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है? बहुत अम, अच्छा लगेगा आपको और
9 महीने कब निकल जाएँगे, शुरू में थोड़ा-सा 1-2 महीने आपको लगता है, बट 9 महीने कब निकल जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत मज़ा आता है, ठीक है? और चीज़ें जो आपको सीखने की मिलेंगी, वो आप कहीं नहीं सीख सकते, ठीक है? जो आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में। तो ये हो गई ट्रेनिंग की बात, 9 महीने की ट्रेनिंग होगी, 6 महीने के बाद आपको 1 हफ्ते की सामूहिक छुट्टी मिलती है। 9 महीने के बाद जब आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपको बताई जाएगी, ठीक है? जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में देखिए पूरा शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ, सुबह 5 बजे से लेके शाम के ये मान के चलिए 8 बजे तक आपका शेड्यूल पूरा बिज़ी रहता है। बीच में आपको ख लंच करने का टाइम मिलेगा, रात में आपको डिनर का टाइम मिलता है और सुबह आपको थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट के टाइम मिलता है। यानी कि 5 बजे से आपका डे शुरू हो जाएगा और लगभग 8 से 9 बजे तक आपका पूरा दिन का, रात तक का आपका शेड्यूल ये रहता है और बिज़ी रहते हैं आप, ठीक है? उसके बाद जो नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये आपका अब 9 महीने का पूरा शेड्यूल ऐसे रहने वाला है। बीच-बीच में आपके देखिए इसमें आपकी क्लासेस भी चलती हैं, आपको लॉ की क्लासेस करवाई जाती हैं। आईपीसी, सीआरपीसी ये सब चीज़ें आपको पढ़वाई जाती हैं, कंप्यूटर वगैरह ये सब आपको करवाया जाता है। बीच-बीच में लेक्चर्स भी होते हैं साइबर क्राइम के, एसटीआरएफ के, आपके नारकोटिक्स के सारे लेक्चर होते हैं। इनसे आपको हर फील्ड की नॉलेज होती है और बीच-बीच में आपके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, यानी कि आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपका एग्ज़ाम्स भी होता है। 3 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा और एक फाइनल एग्ज़ामिनेशन होता है, ठीक है? तो ये सारे एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं। ये भी आप इंश्योर कर लीजिएगा, ठीक है? तो पढ़ाई भी होगी फिज़िकली, यानी कि फिज़िकली, मेंटली सब तरह से आपको टफ़ बनाया जाएगा ताकि जब आप 9 महीने बाद जब आप एक सक्सेसफुल एक पुलिस अ, मैन बन के जाएँ तो आप अपनी जो ड्यूटी है उनको बहुत अच्छे से निर्वहन कर सकें, ठीक है? तो ये हो गई आपकी ट्रेनिंग की बात और क्या मेन चीज़ें मैंने आपको लगभग ऑलमोस्ट सारी बता दी हैं। बाकी हाँ, एक बच्चे पूछ रहे थे कि सर बीच में कोई एग्ज़ाम अगर हमारा होता है तो क्या हमें उसके लिए परमिशन मिल सकती है? ठीक है, तो डिपेंड करता है आपने फॉर्म कब भरा है। फॉर्म अगर आप अभी भर रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले आपने फॉर्म भर रखा है, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, देखिए लंबी छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। कोई हाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आपको उसके लिए मिल सकती है और आपने अगर वो अ, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले अगर आपने फॉर्म भर रखा है। ट्रेनिंग के बीच में आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई आप फॉर्म नहीं भर पाएँगे। बाकी डिपेंड करता है, ट्रेनिंग सेंटर पे भी डिपेंड करता है, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है? बट जनरली यही होता है, ठीक है? तो ये आपकी ट्रेनिंग की हो गया। ट्रेनिंग के बाद आपको जिस आप सिविल की हैं तो आपको सिविल में आपकी पोस्टिंग होगी, पीएसी में तो आपको पीएसी में आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद आपको आपकी जो भी ड्यूटीज़ होंगी वो आपने करनी पड़ेंगी, ठीक है? सैलरी की बात करें तो देखिए पहले क्या हुआ करता था, पहले पुलिस कांस्टेबल को सैलरी केवल स्टाइपेंड मिला करता था, ठीक है? ₹3326 मिला करता था हमारे टाइम पे। अब जो है अब आई थिंक पूरी सैलरी अब मिलती है। पिछली बार भी आपको पूरी ही सैलरी मिली थी ट्रेनिंग के टाइम पे, तो इस बार भी आपको पूरी ही सैलरी शायद मिले, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि स्टाइपेंड मिलेगा या फिर सैलरी मिलेगी, ठीक है? स्टाइपेंड मिलेगा तो ₹3326 मिलेगा और सैलरी मिलेगी तो लगभग आपको 30,000 आपको इन हैंड सैलरी आपको पहले ही मंथ से देखने को मिलेगी, ठीक है? इस चीज़ के बारे में जब कन्फर्म होगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो सैलरी आपकी अगर मिलती है आपको तो लगभग 30,000 के आस-पास आपको सैलरी मिल जाएगी क्योंकि जो वर्तमान में आपका डीए चल रहा है और जो आपका 7वाँ वेतन आयोग का जो आपका बेसिक है, आपका 21,700 तो आपका बेसिक है और लगभग 58% आपका इस समय क्या चल रहा है, डीए चल रहा है, ठीक है? तो 58% अगर हम 60% के हिसाब से लगाएँ तो 6 दूनी 12 तो लगभग आपको 33,000 आपकी ये मिलती है, उसके बाद आपकी मेस कटिंग वगैरह मिला के आपको 27-28,000 इन हैंड सैलरी आपको ईज़िली मिल जाएगी। 28 क्या 30,000 के आस-पास आपको सैलरी मिल जाएगी एज़ ए पुलिस कांस्टेबल, ठीक है? तो ये आपका सैलरी का भी हो गया, सैलरी भी का भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है? साथ में देखिए अगर आपका अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, सम अप करता हूँ। चीज़ें मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बता दी हैं, क्या-क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, क्या ट्रेनिंग के बाद आपका क्या रहेगा, यानी कि आपका रिज़ल्ट आने के बाद क्या-क्या आपका होने वाला है, ठीक है? अगर आपका कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर सकूँ। बाकी देखिए जिन-जिन बच्चों का इसमें नाम है, टोटल मैंने आपको बताया था लगभग 2500 के आस-पास टोटल
हाँ, 2545 बच्चे हैं, यानी कि 545 बच्चे तो इसमें बाहर हो जाएँगे, है ना? वही बाहर होंगे जो नीचे-नीचे में हैं, ठीक है? जिनका थोड़ा-सा कम है, बट ये डीवी ज़रूर करवाइएगा, होप्सफुली कई बच्चे डीवी के लिए भी नहीं आएँगे। देखिए, काफ़ी बड़ी संख्या है 2545, तो ये मान के चलिए 200 100 150 बच्चे तो शायद डीवी के लिए ना ही आएँ, ठीक है? कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा या किसी भी कारणवश डीवी नहीं करवाएँगे, ठीक है? कहीं के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए होंगे, तो वो भी बाहर होंगे। तो आप जितने भी बच्चे हैं, ये मत सोचिए कि मेरे मार्क्स कम है तो मैं अब डीवी नहीं कराने जाऊँ। मैं सभी को बोलूँगा आप डीवी कराने ज़रूर जाइएगा। साथ में उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जिनका कहीं अन्य जगह सिलेक्शन हो गया है और वह पुलिस कांस्टेबल में जॉइन नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ आप डीवी मत करवाइएगा, ठीक है? ताकि और बच्चों को लाभ इसका प्राप्त हो सके, ठीक है? कई बच्चे हैं इसमें जिनका और जगह सिलेक्शन हो रखा है, तो वो डीवी के लिए ना जाएँ अगर उन्होंने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जॉइन नहीं करना है, ताकि जो बाकी बच्चे हैं उनका नंबर आ सके, ठीक है? तो बाकी जिन-जिन बच्चों का इसमें नाम आया है, देखिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं चाहूँगा कि आप सभी का फाइनल सिलेक्शन में आपका हो जाए, ठीक है? ताकि आपका जो सपना है, वो आपका पूरा हो जाए, एटलीस्ट आपको जो पहली सीढ़ी है, वो आपको मिल जाए, ठीक है? बट आपको और ये भी बोलना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे रुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करनी है और अच्छी जगह आपने निकलना है, ठीक है? क्योंकि देखिए पुलिस की जॉब है, तो इतनी ईज़ी नहीं होने वाली है, बहुत टफ भी कई बार बहुत टफ सिचुएशन आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो आप अगर उस चीज़ के लिए तैयार हैं और उत्तराखंड पुलिस में सर्व करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, बाकी आप आगे तैयारी करिए और अच्छी जगह आप निकल सकते हैं, ठीक है? चलिए आज की जो वीडियो उसको यहीं पे हम एंड करेंगे, होपफुली आपके सारे जो क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अन्य कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है? चलिए आज की जो वीडियो इसको हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।